हमारा जॉय गाड़ी घर जायदाद से नहीं आता, हमारा जॉय यीशु मसीह से आता है। आपने देखा कोई व्यक्ति था जो कर्जे में था और प्रभु ने उसे कर्जे से बाहर निकाल दिया। उसके पास जाओ, पूछो भाई आपने क्या किया, क्योंकि आपको परमेश्वर ने क्या सिखाया, क्या आपने किया, मुझे सिखाओ। नहीं है, मुझे डिप्रेस लग रहा है, मुझे डिप्रेस लग रहा है। Can I tell you a secret? एक रहस्य बताऊं? हर कोई जो इस दुनिया में है उसको डिप्रेस फील होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है Let the weak say I am strong. This is why the word of God says जो कमजोर है वो ये कहे कि मैं बलवान हूं। जो कमजोर है वो क्या फील कर रहा है? अरे कमजोरी भाई, कमजोर कैसे फील करेगा? कमजोरी फील कर रहा है। वो फील कर रहा है मैं बहुत कमजोर हूँ। Feeling I have so much. मगर परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या बोल? What is God saying? कि तू बलवान है। तब नहीं जब वो बलवान फील कर रहा है। Not when you are तब जब वो अपनी कमजोरी में कमजोरता फील कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है मुंह खोल और बोल कि तू बलवान है। जब डॉक्टर ने बोला 3 महीने है तेरे पास, अपना मुंह खोल और बोल दीर्घ आयु से मेरा परमेश्वर मुझे तृप्त करता है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स तो नहीं हो गया? डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट में आता है, मैंने कह रहा मैं तो पहले ही कह रहा था, मुझे लग ही रहा था। है भाई साहब मैं तो कह रहा था। अरे भाई साहब मैं बता रहा हूँ मुझे पता लग जाता है। अरे बहुत महंगाई, मैं आपको बता रहा हूँ खाना मुश्किल हो जाएगा, दाल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कह ही रहा था भाई साहब it's too expensive, it will be hard to भाई साहब थोड़ा बुद्धि की जरूरत है आपको। You need a little wisdom. अपने मुंह के वचन से आप जीवित रहते हो। You will live by the words of your mouth. विश्वासी लोग एलर्जी की आत्मा को एलर्जी देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आजकल तो इतनी एलर्जी हो गई है, पता ही नहीं है कितनी एलर्जी है। सब चीज धन्यवाद के साथ खाने के योग्य है बाइबल के थ्रू। Everything can be eaten with thanksgiving, the Bible says. वो कह रही प्रभु वो छोटा पपी है, वो वेट नहीं करता। ओके जब बच्चे खा लेंगे फिर मैं। फेथ क्या करता है? वो टेबल के पास चल जाता है, वो वेट करता है एक छोटा टुकड़ा गिर जाए। She's saying a small puppy doesn't wait that after the kids have eaten, the puppy goes next to the table even if a crumb falls in it, it's enough. और देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा उसके। And see what Jesus told her. Jesus answered and said to her, "O woman, great is your faith." यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास महान है। तेरा विश्वास महान है स्त्री। Your faith is great, O woman. क्योंकि तू उस मूल्य को समझती है। Because you understand the value. इसीलिए जो तृप्त है ना, Those आप who उनको are- बेस्ट खाना दो, वो उसका भी तिरस्कार करेंगे। Those who are already full, if you give them the best food, they will also reject it. मगर जो भूखे हैं, But those who are hungry, वो कह रहे एक छोटा टुकड़ा काफी है। they will say a small portion is enough. और यीशु ने कहा, "O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." And her daughter was healed from that very hour. यीशु ने उससे कहा तेरा विश्वास महान है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। और दूसरी जगह लिखी है कि यीशु मसीह गया और अपने नगर में बड़े बड़े काम ना कर सका क्योंकि उन्होंने उसको तुच्छ जाना। And in another place it says Jesus went to his own town and he could not do many mighty miracles because the people thought little of him. I hope this is clear. आज के बाद आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने क्यों उसको छोटा पपी कहा था। वो घर की एक उदाहरण दे रहा है घर का, कि पहले आप अपने बच्चों को फीड करते हो, फिर आप जो छोटा आपका पपी है जिससे आप बहुत प्यार करते हो बच्चों के बाद, उसको देते हो। So Jesus was giving the example how you first feed your children and then you feed your loved puppies or loved dogs. अब इमेजिन क्या होगा अगर टेबल में बैठे और बच्चा कह रहा मुझे नहीं खानी रोटी, मुझे नहीं खानी। Now what happens if the child says I don't want to eat? आपने तो क्या करोगे? आप वो रोटी लेके You will take that food and give She it to was the dog. able to draw in a covenant that was not for her. That's what faith can do. वो एक ऐसी वाचा में अपने लिए चमत्कार ले बैठी जो उसके लिए थी ही नहीं। ये विश्वास आपके लिए कर सकता है। Amen. Don't get offended. आप जानते हैं कितने लोग आज परमेश्वर पे offended है? नाराज मत हो जाना, क्योंकि बहुत से लोग they are offended with God. वो जब देखते हैं किसी का उत्तर आया मेरा नहीं आया, कहते क्या करा परमेश्वर ने, मेरे साथ नहीं करता। When they see someone else got blessed but they did not, and they say what has God done for me? Don't give up on your father, अपने पिता पर हार मत मानो, because he will never give up on you. क्योंकि वो कभी आप पर हार नहीं मानता। Come on, tell your neighbor, say don't give up on your father. अपने पड़ोसी से कहें अपने पिता पर हार मत मानना। Amen. Okay, last scripture and then we'll pray. Proverbs 18:20 to 21. नीति वचन 18, Proverbs 18:20 to 21. 20 और 21। Amen. कितने लोग सीख रहे हैं कुछ? Amen. See, this is God's word ये परमेश्वर का वचन है and this is alive. और ये जीवित है।
A man's stomach shall be satisfied from the fruits of his mouth. एक मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। अब ना लोग कहते हैं बातों से पेट नहीं भरता, कहना बाइबल में नहीं लिखा ऐसा। बाइबल लिखा है मुंह की बातों से ही पेट भरता है। The Bible is saying the stomach is filled by the words of your mouth, fruits of your mouth. मतलब इसका मतलब क्या कहने का? इसका मतलब ये नहीं कि अब आप खाना ना खाएं। Doesn't mean- बाइबल क्या कह रही है? जो आपके मुंह से वचन निकलेंगे वो आपके जीवन में समृद्धि लेके आएंगे और आपकी समृद्धि आपको बेस्ट खाने के लिए देगी। The Bible is saying the words that come out of your mouth will give you the best, will give you the prosperity to eat from. मैं एक आई वॉज वॉचिंग एक लेडी की टेस्टमनी, और वो एक ऐसे आइलैंड में रहती थी अफ्रीका के जहाँ पे कोई बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, और उसके ऊपर से ना एक बार बार एरोप्लेन जाते थे। A woman used to live in Africa in a place where there was no electricity, nothing, and there used to be planes that would fly over the island. जब वो छोटी थी ना, वो तब कहती थी जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं ये खरीदूंगी। When she was a young girl, she used to always say, "When I grow up, I will buy one of these." उसका मजाक उड़ाते थे सारे गांव वाले। And all the people mocked her. Today आज she has fleet of planes. उनके पास कई सारे planes हैं। A man shall be filled with the words of his mouth. एक मनुष्य अपने मुंह के फलों से अपना पेट भरता है। Amen. From the produce of his lips. Now hear this carefully. Your lips have the capacity to produce. अपने होठों की उपज से, समझे कि आपके होठों में उपजने की क्षमता है। From the produce of his lips, उसके होठों की उपज से he shall be filled. वो तृप्त मैंने होगा। आपको क्या बोला था? आज जो आप जिंदगी जी रहे हो, I said today the life you're living. ये वचन आपने सालों बोए हैं। जो आज आप कटनी कर रहे हो वो पुरानी फसल की कटनी कर रहे हो। मगर अगर आपको नहीं पसंद ये फसल तो एक अच्छा उपाय है, नए बीज डालने लग जाओ आज। Whatever you are eating in life today is because of the seed you have sown in the past. If you don't like this fruit, then start to sow good seed एक today. डिसीजन लो, मैं वही घोषणा करूंगा, मैं वही बोलूंगी जो मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूं या चाहती हूं। Take this decision today. I will only say, I will only speak that which I want to see in my life. कई माँ बाप हमें अपने बच्चों को बोलते, अरे हमारा बेटा कितना नालायक, अरे नालायक, अबे गधे, ओ गधे। Many people speak evilly to their own children. They call them फिर कहते हैं donkeys हमारा and बेटा fools. इतना गधा क्यों है? And they say, why is our child such a fool? प्रभु कहेगा 2 बड़े गधों की वजह से। The Lord will say, because of 2 big fools. देखो यहाँ आए हो तो सच सुनोगे। If you've come here, you will hear the truth. अरे क्यों नहीं अपने बच्चे को बोलते कि मेरा बेटा बेस्ट है अपने स्कूल में? Why don't you say, my क्यों नहीं child is बोलते the best मेरा in this बेटा school? एक्सीलेंट है, मेरी My बेटी child is एक्सीलेंट है? excellent. My daughter is excellent. You shall be filled with the produce of your lips. तुम अपने होठों की उपज से भर जाओगे। पास्टर जी बाइबल पढ़ी ही नहीं जाती, मैं बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, इतना कॉमन है, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता। इतनी बार घोषणा कर दिया कि अब स्वर्गदूत भी खोलेंगे उस बाइबल को तो मुश्किल होगी खोलना। Oh, I cannot read the Bible. I cannot read. You've declared so much. Even if the angel tries to help you, अरे you cannot. बोलो, मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करता हूं। I love the word of God. मैं जितना मर्जी चाहे उतना वचन पढ़ सकता हूं। You should be saying, I love the word of God. I can read the word as much as I want. Okay. Now, write this down. This is very powerful. इसको लिख ले, बहुत शक्तिशाली है। Okay? This can go on Twitter. Okay. Don't say what you feel. Don't speak what you feel. Speak what you want. जो आप महसूस करते हैं वो ना बोलें, जो आप चाहते हैं हो Let me say वो that आप again. बोलें। Don't speak what you feel. Speak what you want. जो आप महसूस करते हैं वो ना बोलें, जो आप चाहते हैं हो जाए वो आप बोलें। Imagine करिए आप एक रेस्टोरेंट में गए, Imagine you went to a आपने 3 दिन restaurant. से खाना नहीं खाया, You are hungry from 3 days. वेटर आपके पास आता है, The waiter comes to बोलता you. है सर क्या लाऊं आपके लिए? Sir, what do you want? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, I haven't eaten anything from 3 मुझे days. बहुत भूख लगी है। I am very hungry. वेटर बोले अच्छा, The waiter will say, okay. बड़ा दुख हुआ मुझे सुन, I am very sad to hear that. पर आप बताओ क्या लाऊं? Now tell me what do you अरे want? तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो Oh, यार, you don't understand me. तुम्हें पता है तुम समझ ही नहीं सकते कभी। You know you can never understand what I'm 3 going दिन से through. मैंने नहीं खाया है। 3 days I haven't eaten.
अच्छा जी, समझ Okay, गए। I understand. अब बताओ क्या लाऊं? Now what do you want? तुम समझ ही नहीं रहे हो। You don't understand? तुम्हें पता है मेरे से क्या बीत रही है मेरे You know ऊपर? what have I gone through in 3 मैंने days? 3 दिन से नहीं खाया। I haven't eaten in 3 days. ऐसी कई लोग कलीसिया में आके This is how many people do in church. पास प्रे कर दो। Pastor, pray for ओके, एग्री करते हीलिंग है। There- यीशु मसीह, in Jesus' name. आपको पता है, आप पता ही नहीं आपको अभी। Do you know? You don't even know what I'm going through. पहले सुनो मुझ पे क्या बीत रही First, है, hear what I'm going through. उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। It will not change anything. आंसर के पीछे जाओ, आंसर के Go पीछे। after the answer. मैं ये घोषणा करता हूँ, आपका ये जो गाना है ना रोने का, ये जय के गाने में बदल जाए। I declare that your song of God weeping, change their songs to the song of victory in the name of Jesus. प्रभु इनके ये रोने के गीत को बदल कर जय के गीत में बदल दो यीशु के नाम में। Amen. वो मत बोलो जो महसूस करते हो हर समय, वो बोलो जो अपने जीवन में देखना चाहते हो यीशु मसीह के नाम में। Don't speak what you feel all the time. Speak what you want to see in your life in Jesus' name. मुझे ना बड़ा उदास उदास लग रहा है, बड़ा I उदास। feel very sad. I feel very sad. क्या चाहते हो आप? उदास उदास होना? What do you want to feel? तो Sad? क्यों बोल रहे हो उदास उदास? Then why are you saying I feel वो sad? बोलो जो देखना चाहते हो। क्या देखना चाहते Say हो? what you want आनंद। to see. तो बोलो परमेश्वर तेरा आनंद मेरे अंदर है Do you यीशु want to के see नाम। joy? Then say, Lord, your joy is within me. We are too quick to voice out our feelings. हम बहुत जल्दीबाजी करते हैं अपनी भावनाओं को बोलने में। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? ओहो, I love this scripture. Proverbs 30:32 in the Passion Translation. Okay. नीति वचन 30 उसका 32। और जो ये लोग होते हैं ना, ओके, मैं भी था वो, I was also one of them. हम तरस, तो उनका पूरा अटेंशन किस पे होता है? Their whole attention is on themselves. मैं ना वहां पे गया, मैं वहां पे गई, मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं। I went there, nobody looked at me, nobody considered me. तो मैंने पूछा ही नहीं किसी ने। अरे वचन ये फैमिली ऑफ पुछिया थोड़ा है, ये वचन का घर है, यहाँ वचन की रोटी मिलती है। वचन खाओ और जीवन बदलो अपना। This is the house of the word. You get the word, eat that word, change your life. मैं तो देख आधा घंटा हो गया, मैंने तो पूछा ही नहीं किसी ने। It's been a half hour, nobody's looked at me. अरे तो आप पूछ लो किसी को। Then you go and ask someone how they're आप doing. उठो उस चेयर से, बोलो आप कैसे हो। Get out of the chair and go and ask someone how are you feeling. Amen? अगर जय में चलना है, सबसे पहले विक्टिमहुड को छोड़ना पड़ेगा। If you want to live in victory, the first thing you have to leave is victimhood. आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के समय में जो अंधे लोग थे, उनके एक ड्रेस होती थी, एक रोब होता था, जिससे पता चलता था वो अंधे हैं। The blind people in the time of Jesus had a specific dress that could tell they're blind. सो वो जो यीशु मसीह के पास आया व्यक्ति, So this man that came to Jesus, बारतिमेउस, उसने पहले अपना रोब हटा दिया। he first removed his clothing. आज परमेश्वर बेचारेपन का वो रोब हटा दे आपके जीवन से। May the बोलो मैं Lord बेचारेपन remove, का ड्रेस नहीं पहनूंगा अब। may the Lord remove that robe of pity from मैं you. आर्मी की वो यूनिफॉर्म पहनूंगा, जयवंत योद्धा की। I will not wear the clothes of pity, but I will wear the dress of the army. Amen. So देखिए बाइबल क्या कहती है। Hallelujah. Proverbs 30:32. If you have acted foolishly by drawing attention to yourself. अगर तुमने कुछ बेवकूफी करके अपने ऊपर ध्यान आकर्षित कराया है, जब ध्यान से सुनो, अगर मिजरेबल जीना है, ध्यान अपने ऊपर रखो। if you want to live a pitiable life, put all your अगर attention on जयवंत yourself. जीना है, ध्यान यीशु मसीह के ऊपर रखो। If you want to live a victorious life, put all your awareness on Jesus. ओ मैं ना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे को ना बोलना नहीं आता, मेरे को ना ये नहीं आता, मेरे को ना वो नहीं आता, मेरे को ना I'm not confident. I don't know how to do this. I. मेरे को बदल जाएगा। उस यीशु में जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। That I shall be changed into that Christ who gives me strength, through whom I can do all things.
उस यीशु मसीह ने मुझे जयवंत बनाया है। that Jesus has made me victorious. विश्वास मैं से शुरू नहीं होता, विश्वास यीशु से शुरू होता है। He is the author and finisher of our faith. Faith does not start from me, it starts from Jesus. यीशु हमारे विश्वास का रचने वाला, उसको पूरा करने वाला है। Okay, are you ready? तैयार हैं? If you've acted foolishly by drawing attention to yourself, अगर तुमने कुछ बेवकूफी करके अपने ऊपर ध्यान आकर्षित hear कराया this, है, every time you draw attention to yourself, you're acting foolish. हर बार जब आप अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराते हैं तो आप मूर्खता में काम कर रहे हैं। This is the word of God. ये I परमेश्वर didn't का write वचन it. है, मैंने नहीं लिखा। Every time you're self-observed, me, जब कभी आपका Me. ध्यान अपने ऊपर है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? why does it happen to me? मैं तो एक बहुत अच्छा आदमी हूँ, I'm a very good person. मैं तो सबका अच्छा करता हूँ। I do good to everyone. अरे, it's not about you. मुद्दा आप नहीं हो, It's about Jesus. मुद्दा यीशु मसीह है। आप इस मैं चंगा नहीं हो रहा, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Oh, I'm not healed, Jesus. Why is it happening to me? पड़ोसी को बोलो, आज बेचारेपन की ड्रेस उतार दो, आज एक जयवंत योद्धा के कपड़े पहनो। Amen? And you know, pride, घमंड केवल ये नहीं है कि कोई लंबी गाड़ी से निकल रहा है तो घमंडी है। अरे नहीं 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 नहीं, जो अपने बारे में 24 घंटे सोचता है वो घमंडी है। Pride is not somebody coming out of a big car is prideful. Anyone who keeps thinking about himself is prideful. अपने विचारों को मैं से हटा के मसीह ने जो किया उसमें डाल दो। Take your thoughts मसीह ने away. मुझे जयवंत बनाया है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। मैं मसीह के साथ संगी वारिस बन चुका हूं। Take your thoughts away from yourself and put it on Christ. He has healed me. I am made co-heir with him. So hear this, what the Bible says. Every time you draw your attention on yourself जब कभी आप अपना ध्यान अपनी ओर करते हो and you're constantly thinking about me, और अपने ही बारे में सोच रहे हो हमेशा, you are मैं, acting foolish. तो आप मूर्खता में काम कर रहे हो। इसलिए तो बाइबल लिखा है उसने मूर्खों को चुन लिया, क्योंकि हम सब अपने बारे में सोचते हैं। This is why the Bible says He's chosen the fools, because we all were thinking about ourselves. Now hear this. Or if you have thought about saying something stupid, you better shut your mouth. या तुम कुछ ऐसा बेवकूफी भरा कहने का सोच रहे हो तो इससे पहले अपना मुंह बंद कर लो। आए मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स तो नहीं हो गया? Oh, my stomach is hurting. Is it appendix? और डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट में आता है, मैंने कह रहा, मैं तो पहले ही कह रहा था, मुझे लग ही रहा था। है भाई साहब, मैं तो कह रहा था। अरे भाई साहब, मैं बता रहा हूं, मुझे पता लग जाता है। And they go to the doctor and the report says appendix problem and they say, oh, I get to know always. I know beforehand. अरे बहुत महंगाई, मैं आपको बता रहा हूँ, खाना मुश्किल हो जाएगा, दाल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। Oh, it's मैं तो कह ही रहा था भाई साहब। Oh, it's too expensive. It will be hard to भाई buy साहब, food. थोड़ा बुद्धि की जरूरत है आपको। You need a little wisdom. अपने मुंह के वचन से आप जीवित रहते हो। You will live by the words of your mouth. Amen. Let me show it to you in the Amplified Bible. Amplified में देखते हैं क्या लिखा है। Let's इसमें see. लिखा है, if you have thought evil, lay your hand upon your mouth. ऐसे करो। Amplified में लिखा है, अगर तूने कुछ बुरा सोच लिया तो अपने मुंह पर अपना हाथ रख ले। फिर से 1 2 3। ये सीक्रेट है सक्सेस का। This is the secret to success. इजी है। लोग कहेंगे मैं तो नहीं पता बढ़ोतरी कैसा आएगी। बोल करो फिर से। It's easy. People say, I don't know how increase will come. वाओ, इतनी जल्दी सीख गए आप। You learn so quickly. Amen. जब गलत विचार आए, इससे पहले वो विचार शब्द बने। When a wrong thought comes, before you make it your words, shut your mouth. क्योंकि जब आपने बार बार उसकी घोषणा करी, आपने वो बीज भूमि में डाल दिया। Because once you declare it again and again, you have sown the seed. Whatever you keep on declaring gets established. जो कुछ आप घोषणा करते रहते हो वो स्थापित हो जाता है। हम लोग एक परिवार में गए मिलने, वहां पे एक बहन है, वो अब कलीसिया में है।
वो कहती थी कि मैं पता नहीं 10-12 कितने साल हो गए कार में नहीं बैठी थी, कह रही मैं बैठती हूँ मुझे उल्टी आती है। We went to meet a family and a sister there. She said, I haven't sat in the car for 12 years. Every मैं time कार I में do, बैठती हूँ मुझे उल्टी I आती vomit. है। I sit in the car, I vomit. 10-12 साल हो गए कहीं नहीं जा सकता। 10-12 years. मैंने बहन इधर आओ, I said, sister, come here. मैंने मेरे पीछे बोलो। I said, say this after me. मैं कार में बैठती हूँ, I sit in the car. मुझे उल्टी नहीं आती, I don't vomit. मैं जितना मर्जी As much as I कार में want, जा सकती हूँ, I can go in the car. यीशु मसीह के नाम में। In Jesus' name. आमीन। Amen. अगले दिन वो कार में बैठ के चर्च आई और तब से चर्च कार में आ रही है। Next day, she sat in the car and went to church and she's been coming. The decrees that you made get जो- established. जो घोषणा आप करते हो वो स्थापित हो जाती है। मैं आम खाता हूँ, मेरी तबीयत खराब, उल्टी आने लग जाती है। आम को रखो अपने आगे, बोले आम मैं तुझे खाऊंगा यीशु के नाम में। यस, क्या यीशु मसीह ने पेड़ से नहीं बोला? आप हंस रहे हो। You're laughing. यीशु ने बोला नहीं, बोला पेड़ से। Didn't Jesus talk to तो a, भैया a पेड़ tree? से बोला तो आम से भी बोल सकते हो। If he can talk to a tree, you can talk to a mango. आम से, अंडे से, जो चीज खानी है परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है कि धन्यवाद के साथ आप लोग खाओ। Whatever God has given to us for eating, you should thank God and eat it. आमीन। विश्वासी लोग एलर्जी की आत्मा को एलर्जी देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। Yeah. Believers are going to give allergy to the spirit of allergy in Jesus' name. आमीन। आजकल तो इतनी एलर्जी हो गई है, पता ही नहीं है कितनी एलर्जी है। There is so much allergy nowadays. सब चीज धन्यवाद के साथ खाने के योग्य है, बाइबल कहते हैं। Everything can be eaten with thanksgiving, the Bible says. Amen. Because the word has come and I didn't plan it. If there is anybody who has allergy for any food item, receive your healing now. क्योंकि अगर कोई है यहाँ पर जिसको एलर्जी है खाने से, तो अपनी चंगाई को ग्रहण कर ले इस समय। अगर किसी को एलर्जी, अपने हाथ खड़े करो इस जगह में। If anyone has In the name allergy, of Jesus, यीशु के I नाम set में you free मैं आपको from आजाद करता every kind of allergy in Jesus' name. हर तरह की एलर्जी से आजाद करता हूँ यीशु के You नाम में। are free to eat everything that God has created. आप आजाद हैं खाने के लिए जो कुछ परमेश्वर ने बनाया। यीशु के नाम में। In Jesus' name. आमेन। आमेन। सो क्या करना है? बाइबल कह रही है जब तेरे दिल में बुरा विचार आए तो क्या कर? The Bible says, whenever evil thought comes in you, shut your mouth. Because many people abort their miracles before it gets delivered. क्योंकि बहुत से लोग अपने चमत्कार का गला घोट देते हैं उसको जन्म होने से और ये पहले। प्रिंसिपल मैं आपको बाइबल में दिखाता हूँ। And I'll show you this principle in the Bible. ज़करिया जो हाई प्रीस्ट था, महायाजक, जो जॉन द बैप्टिस्ट के पिता थे। Zechariah the high priest, who was the father of John the Baptist. तो ज़करिया को परमेश्वर ने बोला कि तुझे पुत्र देंगे। The Lord told Zechariah that he'll have a child. वो पता है क्या He'll have a son. ऐसे कैसे हो सकता है? He says, how can this happen? मैं तो बहुत, अब वो बोल रहे हैं जो फील कर, कई लोग कहते हैं जो हम फील करते हैं हम वो ना बोले। He's saying what he's feeling. And many people say, should not we speak what we feel? मतलब फील जो कर रहे हो तो बोले। What we are feeling, we should बाइबल कह रही say. है The Bible is saying, shut your mouth. तुमने फील कर करके इतना कुछ कर दिया अपने जीवन में। Because of all those feelings, you have done so much harm in your life. सो अब वो बोल रहा है जो फील कर रहा है, ये हम तो बुढ़े हैं कैसे हो सकता है? So he's saying what he's feeling. I'm so old. How can it be? अब स्वर्गदूत खड़ा है वहां पे, The Swarduta is standing. वो कह रहा है अगर जॉन द बैप्टिस्ट को पैदा होना है He's saying, if John the Baptist has to तो be इसका born, मुंह बंद करना पड़ेगा। then we have to shut his mouth. उसने कहा जब तक तेरा बेटा नहीं होगा ना तू गूंगा हो जाएगा। He said, till the time you have your child, you'll stay quiet. और बाइबल बता दी वो गूंगा रहा था। And the Bible tells us he और was जब उसका quiet. बेटा हो गया The moment his तब child उसका was मुंह born, खुला। he could speak again. इसमें एक सिद्धांत है सीखने का, There is समझिए इस a बात। principle in this to learn. कई बारी जो हमारी चमत्कार है, चंगाई है, जो मिरेकल है, जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है, आप अपने मुंह के द्वारा ही उसको खो देते हो। Many times what God wants to do in our life, the healings, the miracles, we lose it because of our mouth. So when you get an evil thought, जब एक बुरा विचार आए, क्या बोलोगे आप? what will you say? Remember this. Shut your mouth. Practice it. याद रखना. शीशे के सामने खड़ा होना, Stand in front of the कहना mirror ओके and say, मेरी योद्धा की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। my 1 2 3 body training ready, and you start to shut your mouth. ओके अगेन 1 2 3 कम ऑन यू गाइस आर वॉरियर्स। आप लोग योद्धा हैं. इट्स इजी। ये आसान है. डोंट स्पीक आउट व्हाट यू फील, जो भावना जो महसूस कर रहे हो वो मत बोलो. स्पीक व्हाट यू वांट।
जो चाहते हो वो बोलो, Speak what you want to see. जो देखना चाहते हो वो बोलो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, Let the weak say I am strong. This is why the word of God says जो कमजोर है वो ये कहे कि मैं बलवान हूँ। Let me ask you this question. जो कमजोर है वो क्या फील कर रहा है इस समय? The weak, what is the weak feeling right now? हाँ? जो कमजोर है वो क्या फील कर रहा है? अरे कमजोरी भाई, कमजोर कमजोर कैसे फील करेगा? कमजोर कमजोरी फील कर रहा है। The weak is feeling weakness. वो फील कर रहा है मैं बहुत कमजोर हूँ। He's feeling I have so much मगर weakness. परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या बोल? What is God saying? कि तू बलवान है। Say that you are strong. तब नहीं जब वो बलवान फील कर रहा है, Not when you are तब feeling जब वो strong. अपनी कमजोरी में कमजोरता फील कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है मुंह खोल और बोल कि तू बलवान है। But when you are feeling weak in your weakness, open your mouth and say I am strong. जब डॉक्टर ने बोला है 3 महीने है तेरे पास, अपना मुंह खोल और बोल दीर्घ आयु से मेरा परमेश्वर मुझे तृप्त करता है। When the doctors have said you have 3 months, open your mouth and say with a long life my God shall satisfy me. वो मत बोलो जो आप फील करते हो, वो बोलो जो देखना चाहते हो। Don't speak what you feel, speak what you want to see. Amen. So आज घर जाओ When you go और home, लिखो जो चीजें देखना चाहते हो। write down the things you want to see. परमेश्वर के वचन में 8000 प्रतिज्ञाएं आप There are 8,000 promises in the word of God for you. और रोज उनकी घोषणा करना शुरू And every day start declaring them. अपने बच्चों के ऊपर, Over your children, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, over your health, अपने फाइनेंसेस के over ऊपर, your finances, अपनी मेंटल हेल्थ के over ऊपर your mental health. बोलने लग जाओ। Start speaking. बोलो मैं सबसे जॉयफुल बंदा हूं इस पृथ्वी पे। Say I'm the most joyful person on this planet. आप जानते हैं स्मिथ विगलस्वर्थ एक परमेश्वर के महान दास, वो ये कहा करते थे, if the Holy Spirit doesn't move me, I move the Holy Spirit. A great man of God, Smith Wigglesworth, used to say, अगर पवित्र आत्मा मुझे नहीं हिलाता तो मैं पवित्र आत्मा को मतलब हिला वो वेट नहीं करते थे कि He अगर won't wait. मैं फील करूंगा आत्मा का मूव तो मैं कुछ करूंगा। देता। He would not wait for the feeling to come if I'm feeling Holy Spirit or not. Can you put that where he talked about when he used to get up and dance? आप जानते हैं वो कहते रहे मैं उठता हूं, जब वो कह रहे सुबह, कई बार लोग सुबह उठ के क्या करते हैं? What do people do when they wake up in the morning? यार बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा लो लग रहा है। Oh, I feel very low today morning. सो दिन में जो पहला बीज बोया The first seed they sowed, वही लो कर दिया। दिन जो दिन यहाँ था वो लो कर they दिया। put their day down right there. ऐसा हो कि अब जब आप बोलो ना आपको आपका स्वर्ग दिखाई दे। एक काम करो, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक ऐसे फोटो खिंचा लो अपनी और नीचे लिखो ट्रेनिंग ऑफ अ चैंपियन, एक योद्धा की ट्रेनिंग, और इसको अपने बेडरूम के ऊपर लगा लो ऐसे। Yeah. Get a picture of yourself, put your hand on your mouth, get a picture and put it in your bedroom. And every time you see that, let it remind yourself not to speak out the negative feelings. जब कभी आप उसको देखो तो अपने आपको याद दिलाना कि मुझे नकारात्मक फीलिंग्स को बोलना नहीं है, इतना नहीं है। मुझे डिप्रेस्ड लग रहा है, मुझे I feel depressed. मुझे डिप्रेस लग रहा है। Oh, I feel depressed. कैन आई टेल यू अ सीक्रेट? एक रहस्य बताऊं? हर कोई जो इस दुनिया में है उसको डिप्रेस फील होता है, Everyone in this world feels depressed, मगर हर कोई डिप्रेस नहीं होता। but everyone does not get depressed. बिकॉज यू आर नॉट योर फीलिंग्स। क्योंकि आप आपकी भावना नहीं हो। आई सेड यू आर नॉट योर मैंने फीलिंग्स। कहा आप आपकी भावना नहीं हो। यू आर नॉट योर फीलिंग्स। आप अपनी भावना नहीं यू हो। आर व्हाट गॉड सेज यू आर। आप वो हो जो परमेश्वर कहता है एंड कि आप गॉड हो। सेज यू आर मोर देन अ कॉन्करर। और परमेश्वर कहता है कि तुम जयवंत से बढ़कर हो। Amen. Hallelujah. Okay. So Smith Wigglesworth, how many want to live in joy? Come on, show me hand. कितने लोग आनंद में जीना चलिए चाहते मैं हैं? आपको एक बात बताता हूँ आज। I'll tell you one thing. आप जानते हैं जब हम नॉर्वे गए, और नॉर्वे बहुत ही सुंदर देश है। Norway is a very beautiful country. यहाँ पे या तो हम लोग समुद्र में जाते हैं बीच में, या तो हम पहाड़ जाते हैं। वहाँ समुद्र भी है, वहाँ पहाड़ भी है, वहाँ बारिश भी होती रहती है एक ही साथ। Here, either we go to the sea or the mountains. There they have the sea, the mountains, and the rains. मैंने प्रभु को बोल दिया, मैंने प्रभु यहाँ पे तो पृथ्वी में, अब हम दिल्ली में, स्वर्ग में पूरी भरपाई चाहिए इसकी। I said, Lord, here on the earth we are in Delhi. In heaven, I want full recompense. घर के आगे माउंटेन, पानी, बारिश सब एक साथ। सो इतना सुंदर देश है, It is such a beautiful country. मगर वहां पे लगातार अब सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है ये यंग लोगों में। But the suicide rate is
is high among the youth. सबसे richest country है, one of the richest country. Norway is one of the सबसे अमीर देशों में से है. वहां पे भी लोग सुसाइड कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें एक इंसान को क्या लगता है, जब मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाएगी ना तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा. Even there the people are committing suicide because people think when I have a bigger car then I'll be जब मेरे happy. अकाउंट में एक जीरो और ऐड हो गया ना, बस एक जीरो. When one more zero तब मैं और is खुश added in होऊंगा. my account then I'll be happy. जब मेरा घर और बड़ा हो जाएगा ना तब मैं और खुश When होऊंगा. my house will be bigger then I'll be happy. और जब वो होता है तो आपको पता लगेगा कुछ नहीं होता. And when that happens you'll realize nothing changed. हमारा जॉय गाड़ी घर जायदाद से नहीं आता, हमारा जॉय यीशु मसीह से आता है. Our joy doesn't come from the car, the house, whatever we have, it comes इसका from मतलब मैं आपको क्या Jesus. बता रहा हूं, अगर आप यहाँ पे हो और आप 10 बेडरूम के घर में रहते हो, या आप यहाँ पे हो और आप किराए के घर में रहते हो, आप दोनों सेम जॉय में जी सकते हो. What I'm telling you is if there's someone here who lives in a 10-bedroom house and if there's someone here who's renting a house, you both can live in the same joy. जब मेरी शादी हुई थी दिल्ली में, हमारा एक बेडरूम का घर था छोटा सा, जो शुरू होते ही खत्म हो जाता था. When I got married and I was in Delhi, I had a 1-bedroom house which was very small. मतलब कुछ कदम लोगे तो खत्म हो गया घर. A couple of steps and it's over. मगर वहां पे भी हमें उतना ही मजा आता था. But even there we used to enjoy same. Amen. So मैं जब वहां गया और मैंने ये समझा तो मुझे लगा ओके, बात ये सबसे कीमती चीज जो है वो है परमेश्वर के आनंद में जीना और एक ऐसा परिवार में रहना जहां आप सबसे प्यार करते हो. The most precious thing is to live in the joy of the Lord and to have a family where you love each other. उससे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है. There is nothing more precious than this. आप लैम्बोर्गिनी चला लो और आपका परिवार टूटा हुआ है और कोई प्यार नहीं है, क्या फायदा उस लैम्बोर्गिनी. You drive a Lamborghini and your family is broken, that Lamborghini is useless. Amen. So स्मिथ विगलस्वर्थ कुछ करते थे जो हम भी सीखेंगे करना. क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, can you put Hebrews 6:12 first? हालेलुया. ऐसे मत देखो मुझे, फ्लो आप लोग चिल्लाए थे, फ्लो पास्टर फ्लो. Amen. Okay. So कई लोग आपने सुने, वो लोग हम तो केवल यीशु से सीखते हैं. Some people say we वो only ज्यादा learn from ओवर Jesus. स्पिरिचुअल लोग हैं जो केवल यीशु से सीखते हैं. People say I only learn from Jesus. They are actually over. जो ये बोलते हैं ना यीशु से सीखते हैं, उनका जीवन देख लो, कुछ नहीं सीखा उन्होंने आज तक. Those who say I only learn from Jesus, look at their life. They've learned nothing so far. वो घमंड है. That's just pride. हम एक दूसरे से सीखते हैं. We learn from one another. मैंने कहा हम एक दूसरे से सीखते हैं. I said we learn from one another. मैं अपनी बेटियों से सीखा हूं, अपने बच्चों से I सीखा. have learned from my daughters, from my children. यहां बाइबल क्या कह रही है? अगर आपके पास ऐसे उदाहरण नहीं है मनुष्यों में जिनको आप उदाहरण, जिनके पीछे जिनका उदाहरण को आप मतलब हाउ शुड आई से, यू कैन इमिटेट देम. हाँ, If you don't have examples that you can copy, that you can imitate, राइट. आप स्लगिश हो जाओगे अपने फेथ में, you'll ढीले पड़ जाओगे अपने विश्वास में. you'll become sluggish in your. यानी आपके पास इंसानी ऐसे बंदे होने चाहिए जिनको आप देखो तो आपको प्रभु मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं. Which means you should have people in your life that when you look at them, you say, I want to बाइबल be कह like रही है that. बात. The Bible is telling us this. व्हाट इज बाइबल? इमिटेट दोस. उनकी नकल करो. अनुकरण करो विल बी ज्यादा राइट वर्ड. या इमिटेट दोस हु थ्रू फेथ एंड पेशेंस इनहेरिट द प्रॉमिसेस. उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं. अब देखिए क्या होता है, आप देखते हैं कोई मसीह आज ब्लेस हो गया, वो बड़ी गाड़ी में आता है, प्रभु ने उसको ब्लेस किया, तो दूसरे मतलब लोगों को प्रॉब्लम प्रॉस्पेरिटी मैसेज से नहीं है, प्रॉस्पेरिटी से प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे की प्रॉस्पेरिटी से प्रॉब्लम है. People don't have a problem with prosperity. They have a problem with other people's prosperity. Can I speak the truth in this place? सच कह सकता हूं. अगर कोई, देखिए दो तरह के रिस्पॉन्स है जब आप किसी मसीह को ब्लेस होते हुए देखते हो. When you see a believer getting blessed, या तो आप जलन में उनके विरोधी बन जाओगे, either you envy them, you और आप जानते and you हैं become against विरोधी वही हैं जो आपसे जलते हैं. and only those people come against you who are jealous of you. वही आपका विरोध करते हैं जो आपसे जलन रखते हैं, Only those people who are jealous of you, they come against you क्योंकि उनके साथ वो नहीं हुआ. because it hasn't happened to them. तो क्या करते हैं, So what do they वो do? आपको कोशिश करते हैं बताने के लिए कि परमेश्वर ने नहीं किया इसके साथ ही. They try to justify that God has not done this to him, या एक गॉडली तरीका है. or there is a godly way. अगर मैंने देखा कि पास्टर सामत के जीवन में कुछ ऐसा है जो परमेश्वर नहीं, आई कैन गो टू हिम एंड आई कैन से, कैन यू टीच मी
आप क्या मुझे सिखा सकते हैं आपने क्या किया जो परमेश्वर ने आपके साथ ऐसा किया? जब आप उसका अनुकरण करोगे तो आपके साथ भी वैसा ही हो. If I saw something in someone's life, I can go and ask them, आप मुझे सिखा सकते हो, what have you done that God has done in this in your life? या तो विरोधी बन जाओ Either come against them या तो अनुकरण करो. or you can imitate them. Amen. So, okay, put there. So अब हम क्या कर रहे हैं? बाइबल कह रही है with faith and patience, put Hebrews 6:12. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पा लिया और उसका प्रकटीकरण है उनके जीवन में. The Bible is saying there are some people who have obtained the promises of God and they have a manifestation, demonstration of it. आपने देखा कोई व्यक्ति था जो कर्जे में था और प्रभु ने उसे कर्जे से बाहर निकाल दिया. उसके पास जाओ, पूछो भाई आपने क्या किया, क्योंकि आपको परमेश्वर ने क्या सिखाया, क्या आपने किया, मुझे सिखाओ. You saw a man who was under debts and he came out of debts. You should go and say, what did you do? What did the Lord teach you? I want to do that. Okay, 5 more minutes, then I'm closing. देखो ये मत बोलो. Okay, so let's put स्मिथ विगलस्वर्थ. उन्होंने क्या सिखाया? स्मिथ विगलस्वर्थ वो व्यक्ति थे जो जॉय में जिए पूरी जिंदगी. और मैं बता रहा हूं वो समय आ रहा है जब जॉय, जब लोग देखेंगे आपको तो कहेंगे कैसे पॉसिबल है कि आप जॉय में हो. Smith Wigglesworth lived in joy all his life, and the time is coming, people will look at you and say, how is this possible? अब लेस्टर